जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, चीज शुक्राना, सांस शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग आपके पास यूं ही नहीं आया, यह एक खास ब्लेसिंग्स लेके आया है। अंकित जी के द्वारा जो सत्संग शेयर किया गया है उसमें एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आपको कम से कम अगर आप एक बार या दो बार सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी आपके लिए कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने आपके घर बैठे तक पहुंचा दिया। संगत जी, टेलीपैथिक का रास्ता गुरुजी ने इसलिए चुना है क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर में बहुत सारी संगत जा रही है और बड़े मंदिर में इतना स्पेस नहीं हो पा रहा है कि सारी संगत को एक टाइम पे इन्वॉल्व करे। जैसा कि हम गुरुजी का बर्थडे या महासमाधि दिवस वाले दिन सवाते वाले दिन देखते हैं, पार्किंग करने की जगह भी नहीं मिलती, इतनी संगत आती है। तो संगत जी, गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए चुना ताकि आप घर बैठ के गुरुजी के दर्शन कर सको, घर बैठ के गुरुजी के आप सत्संग सुन सको और अपना कल्याण करवा सको। कोई भी सत्संग संगत जी बार बार कहता हूं नेगेटिव नहीं होता। आप हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने ताकि गुरुजी की जो विशेष ब्लेसिंग जो गुरुजी ने आपके लिए आप तक भेजी है उस सत्संग के थ्रू, उस टाइटल के थ्रू वो आपको मिल जाए। तो संगत जी, आप सिर्फ गुरुजी पर विश्वास रखो, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने ताकि आपको वो ब्लेसिंग्स मिले। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो उसी का बेटा पढ़ता है, मुझे मैसेज करता था कि क्वेश्चंस पूछता था, इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। दीदी आप कितनी होशियार हो, काश मेरी बहन आपके जैसी होती तो मुझे गाइड करके मेरी लाइफ अच्छी बना देती। मेरी बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे बात किया करता था और उसको मैं आंसर देती थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता था क्या नहीं। जब मैं उसके टाइम में अवेलेबल नहीं होती तो मुझे झगड़ा करने लगता, बहुत झगड़ा करता। तो मैंने बोला कि तेरा बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती, तो मुझसे बात करने के लिए फोर्स ना कर। वो सुनता नहीं था, मैंने ब्लॉक किया था फिर भी नहीं सुनता था। तो उसके भाई को मैं बता दी थी कि तू भाई तेरा प्रॉब्लम कर रहा है। तो वो भाई बोला कि मैं बहुत मारूंगा, उसको बोला था। मैंने बोला कि नहीं मारो नहीं प्लीज, समझाओ, बस इतना बोला था मैंने। तो उस बच्चे ने मेरा मैरिज फिक्स होते चालू कर दिया कि इसकी शादी ना हो, इसकी लाइफ बर्बाद करनी है, इतना सोच के रखा था उस बच्चे ने। उसका नाम तथागत है, उसके बाप का नाम नीलकंठ है, माँ का नाम शोभावती चंद्रावई। चंद्रावई माँ बाप का नाम था, शोभा पति ने रखा। वो लोग मुदाड़े के हेड है उनका सरनेम। उनके फैमिली के हर एक मेंबर्स मुझको हेट करते हैं बिकॉज मैं बहुत गरीबी से पढ़ी लिखी, वो भगवान के आशीर्वाद से जॉब लगा है। वो तो बाय द गॉड्स ग्रेस, सिर्फ और सिर्फ भगवान की दया से ही सब कुछ हो रखा है, सब उन्हीं की मर्जी से हुआ है, ठीक है। पर गरीबी में से जब लड़की ऊपर उठती है तो पता नहीं क्यों सभी के आंख में जलने लगता है, खटने लगता है। तो मेरे अब ये हाल है कि मेरे पे जलने वाले मेरे बालों से भी ज्यादा बन गए हैं। तो उन लोगों की जलन की वजह से वो लोग तकलीफ देने चालू हो गए। उस लड़के का पिता बहुत सालों से बहुत लोगों को तंग किया, ऐसे फेक लेटर्स डालता था, किसी पे भी फेक आरोप लगाता था, बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, बहुत बीमारियां घर कर गई उन लोगों के शरीर में जिन जिन लोगों को इन्होंने तकलीफ दिया। वो लोग पुलिस स्टेशन, केस कचहरी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह गए हैं। तो बाप की यही शिक्षा इस बच्चों को मिली है। उनके घर में भी एक बच्चे को पुलिस की जॉब है, तो पुलिस का जॉब लगा है, इस वजह से तो मैं ही कानून हूँ, मैं ही कानून हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, हमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं, इसी घमंड में वो लोग रहते हैं। और पता नहीं भगवान आप ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट देने लगाते हो। अब मेरे मम्मा के रिलेटिव्स में मौसी का भाई पढ़ता है, तो भाई पढ़ता है, मौस भाई पढ़ता है, तो वो भी मर गया। उसको बीपी, शुगर, कैंसर सब होके मर गया। वो इतना अच्छा आदमी था कि उसके मैयत में जनाजे में डीसी और सारे बड़े बड़े लोग आए थे। एक डीसी या फिर बड़े बड़े लोग
मयत में आना छोटी बात नहीं है ना, तो आदमी कितना अच्छा होगा वो। तो गुरुपा उसका यही कसूर था कि उसने इस चंद्राबाई के माँ को इतना ही पूछा। वो पानी के लिए झगड़ा हो रहा था, सिर्फ घड़ा लगा था, थोड़ा खून बहे जैसे लग रहा था, बहुत लग गया क्या माँ बोल के इतना पूछा था। तो भलाई का जमाना ही नहीं है ना भगवान। तो उस बुढ़िया ने उसके बेटे को और इस चंद्राबाई का पति जो नीलकंठ है, इन सब लोगों ने मिलके मुझे अधमरा कर दिया, मार मार के ऐसा केस डाला, हाफ मर्डर केस। तो उसी चक्कर में उसने बहुत सारा कोर्ट कचहरी पेशी वो किया। उसको 40 लोगों को गाड़ी में एक साथ लेके जाना पड़ता था, उनको खिलाना पिलाना पड़ता था। उस चक्कर में उसके पैसे बर्बाद हो गए, बीमारियां पनप गई और वो इंसान स्वर्ग से डर गया। गुरुपा एग्जाम्पल दिया मैंने। और उम्मीदवार में भी एक फैमिली पहचान में आ गई, तो उसके बच्चे को पुलिस को दिया गया, पीएसआई को दिया गया। ये इनके आंखों को खटक गया, पता नहीं क्या क्या फेंक के डाल डाल के वो लोगों को लिटरली 10-12 साल से या फिर कितने साल से सता रहे पता नहीं। वो लोग अभी भी चक्कर काट रहे ग्रुपा। और भी पुलिस स्टेशन में जाके ही उन लोगों के फैमिली के बारे में हमें पता चला। अगर इतने बुरे लोग हैं, ऐसा अगर पता चलता, हमको पहले ही पता होता तो हम उनके घर में पैर नहीं रखते ना गुरुपा। तो गुरुपा अभी पुलिस ने ये कहा कि उन लोगों का सिर्फ हम वेट कर रहे हैं, छोटी सी गलती के लिए उनको पकड़ के जेल में डालेंगे, बस छोटी सी गलती मिल जाए, इतने शार्प लोग हैं वो। अब ये लोग गरीब लोगों को पकड़ते हैं, जैसे कि वो लोग पैसे खर्च ना कर पाए, तड़प तड़प के यूं ही जान दे दे। और घर पे कैमरा लगाए हुए हैं, तो इससे उनके घर में जाके भी कोई मारे नहीं। बाहर भी कैमरास लगे होते हैं, तो मारने का ऑप्शन भी नहीं पड़ता है ग्रुपा। तो वो फैमिली में वो बच्चा इंस्टाग्राम पे फोटो डालता था, मेरा 24 आवर्स में डिलीट कर देता ग्रुपा। मेरे माँ बाप मुझे रोकते थे, मेरा भाई रोकता, तो पुलिस चक्कर में नहीं जाएगी, रुक जा, संभल जाएगा। पति ने रोका ग्रुपा। पति ने बोला चल कैसा भी बड़ा आशिक हो, ठीक हो जाएगा समय के चलते चलते। पता नहीं अभी उसको क्या हुआ क्या नहीं। अचानक से 2025 में उसने फेक लेटर चालू कर दिया पुलिस स्टेशन में, बेंगलोर में सीएम ऑफिस को और सारे मेन ऑफिस, आरोग्य सौदा, सीएम ऑफिस, हेल्थ मिनिस्टर, सभी को पता नहीं ऐसे लेटर डालता, फेक लेटर डालता कि मैं गांजा करती हूँ, मेरा जॉब इलीगल है, ऐसे वैसे। जबकि मैं एग्जाम दे के, एग्जाम्स क्लियर करके, वैकेंसी जब छूटती है तभी एग्जाम दे के क्लियर करके, फिर 6 मंथ का कोर्स होता है, उसके बाद वो 6 मंथ का क्लियर करके वाइवा और क्लिनिकल्स में जाके उधर के आंसर्स पूछे जाते हैं, सब क्लियर करने के बाद ही जॉब मिलता है ग्रुपा। तो मेरा जॉब चला जाए बोलकर मेरे को हेल्थ डिपार्टमेंट में, सीएम ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, हर एक पुलिस स्टेशन में बेंगलोर से ही डालता, बड़े ऑफिस से लेके नीचे ऑफिस तक इंक्वायरी ऐसा डालता, जिससे कि पुलिस लोग कहते कि ये कहाँ से डाला है पता नहीं चल रहा है, ऐसे बोल के ये लोग उड़ा देते। पुलिस कुछ काम ही नहीं करती है ग्रुप में। पता नहीं कौन कितना चालाक होता है क्या नहीं। अब 2025 से लेके अब तक मैं नरक झेल रही हूँ ग्रुपा। कैसे लेटर्स डालता कि मैं गांजा फूकती हूँ, गांजा का बिजनेस चला रखा है, दारू का बिजनेस चला रखा है, और ना जाने क्या क्या ऐसे लांछन लगाए ग्रुपा। वो मैं हाँ बोलूंगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा ग्रुपा। इतने बुरे बुरे लेटर्स डाले ग्रुपा। फेक लेटर्स सुनते ही मेरा बॉडी पूरा कपकपाने लगता ग्रुपा, बहुत थर थर कांपती ग्रुपा में। 3 मंथ साइकेट्रिक टैबलेट्स डाल लिए, डिप्रेशन में चली गई थी। ससुराल में चली जाए यहाँ से बोलकर तकलीफ हुए जा रहे थे। माँ बाप बोलते थे कि तू क्यों उससे बात की। गुरुपा मेरी क्या गलती है गुरुपा। सभी लोग मुझ पे चिल्लाते थे गुरुपा, सभी लोग। मैं क्या झेली हूँ गुरुपा, आप जानते हो गुरुपा।
मैं अब और नहीं जानना चाहती गुरुपा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है, माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, कोई भी नहीं है। सास ससुर पति सब लोग तो बहुत दूर के रिश्ते हो गए गुरुपा, बहुत दूर के रिश्ते हो गए। इतना सब जानने के बाद मैं जिंदा इसीलिए बची हूँ गुरुपा, मेरा बच्ची का मुंह देख के। जब मेरे माँ बाप ही मुझे नहीं समझ सकते गुरुपा, तो मेरी बच्ची को क्या रख लेंगे गुरुपा, मेरी बच्ची को क्या देखभाल करेंगे गुरुपा। उन्होंने भी जेला मगर मुझे नाम रखा ना गुरुपा। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी गुरुपा, किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। ये दुख मुझे शेयर करना था, बिकॉज इस सिचुएशन से आपने मुझे कैसे बाहर निकाला, ये वाला सत्संग मुझे शेयर करना है गुरुपा। अभी भी खत्म नहीं हुआ है गुरुपा, झगड़े हो गए गुरुपा। किस बात के झगड़े बोले तो मेरी मम्मा ने बोला था उसके मामा को कि देख भाई ऐसे तकलीफ दे रहा है बच्चा, तू संभाल ले, समझा उसको, उसकी फैमिली को समझा। तो गुरुपा उसने मेरे पापा के कंधे पे हाथ रख के, देखो तेरी जोरू कैसे बात कर रही है। पापा को गुस्सा आया, पापा ने एक मारा। फिर उन पूरी फैमिली ने पापा को बहुत मारा गुरुपा, बहुत मारा। खुद ही जाके पुलिस स्टेशन में मारा मारी का केस डाल दिए, तो हमने भी रिपीट केस डाल दिया गुरुपा। वही कोर्ट में जाके हम सबमिट करके आए थे कि इन्होंने भी चालू किया था झगड़ा, पर फेक केस के बारे में, वो लोग के बारे में पुलिस नहीं लिख रहे है गुरुपा, सच्चाई तो लिखी नहीं जा रही है गुरुपा। इतना बुरा फैमिली का गुरुपा, अब दंड देना पड़ेगा गुरुपा। रावण का भी दहन हो गया, रावण को सजा भोगना पड़ा, हर बुरे लोगों को सजा भोगना पड़ता है ना गुरुपा। ये लोग बहुत लोगों को निकल लिए हैं गुरुपा, बहुत लोगों को तकलीफ दे है गुरुपा। बुराई का तो कर्मा लौट के जरूर आता है ना गुरुपा, कर्मा मिलना चाहिए गुरुपा। हनुमान जी और दुर्गा माता ने हमारा साथ दिया, तो इसीलिए पैसे गए हमारे। उन लोगों को 7 दिन का ही सजा हुआ है गुरुपा, जेल भोगना पड़ा उन लोगों को। पुलिस लोगों ने उस टाइम थोड़ा साथ दिया, अब उन्होंने हाथ ऊपर उठा लिया गुरुपा। कितने लालची होते हैं ना गुरुपा, इंसानियत तो बची ही नहीं है ना। इतना झेल रही है बच्ची, जॉब में इतना तकलीफ हो रहा है बच्चे को, ससुराल में इतना तकलीफ हो रहा है, माँ बाप को नहीं दिखाई देता, किसी को भी नहीं दिखाई देता गुरुपा। माँ ने मुझे कभी समझा ही नहीं है गुरुपा। अभी ससुराल की बात करें तो ननद लोग मेरी डिलीवरी तो मैंने कर ली गुरुपा, ठीक है। मेरे सिजेरियन डिलीवरी हो गई है, तो पूरा खर्चा मैं उठा ली। मेरा पति तो कुछ काम नहीं करता था गुरुपा, 2.5 years नहीं काम किया। उसके खर्चे, उसका कॉलेज फीस सब मैं चुकाई, 10,000 तो मिनिमम मैंने चुकाया, ठीक है। फिर खर्चे को देती थी, फिर उसके मार खाती थी गुरुपा। माँ बाप सास बहनें जो भी सिखाते थे गुरुपा, वो सब सुन के झगड़ा होके गुरुपा मारता था पति, बहुत मारा मुझको। ब्लड प्रेशर 180 तक, 171 तक था, तब भी मेरे को लेफ्ट कान के ऊपर बहुत मारा गुरुपा। अब भी मेरे नस में कुछ तो भागा जैसा लगता है गुरुपा मुझको, ऐसे रनिंग पाइप से जैसे पानी जाता है वैसे मेरे को सर के नसों से जाता है, ऐसा लगता है गुरुपा। लेफ्ट आंखों साइड से लेके कान के ऊपर सर में सब रनिंग ब्लड समझ में आता है। ब्लड प्रेशर अब खत्म हुआ गुरुपा, आपके दया से, आपका अनंतम शुक्राना। टैबलेट्स तो लेना छोड़ दी थी, पर 140 तक इन बिटवीन आया था, 143 149 तक आया था कभी कभी इन बिटवीन, लिटरली 3-4 मंथ्स बैक शायद। तो अब नहीं ले रहे हो टैबलेट्स, और जरूरत भी नहीं पड़ रही, बिकॉज 130 के आसपास ही ब्लड प्रेशर, जरूरत नहीं है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना हेल्थ ब्लेस करने के लिए। पति का वो मामी के साथ लगता है चक्कर बहुत, बिकॉज मैंने एक बार आईब्रो पे कमेंट किया था, तो वो उसका आईब्रो ठीक हो गया था गुरुपा। मतलब वो थिन कट करती थी, अब थिक कट कर रही है, मेरे पति के सामने जिक्र किया था, और पति ने रिपीट मेरे बोला कि मेरे आईब्रोज ब्लैक नहीं है, ब्राउन है। तो गुरुपा इतने पे तो समझ में आना चाहिए ना कि उसका उसके साथ चक्कर है।
रुक्मिणी का मैसेज बोले वो डबल मीनिंग वाले, और उसने शादी के दिन में कमेंट किया था कि दोनों एंजॉय करो। और जब उसके घर में खाना खाने बुलाई थी तो दरवाजा खुला रख के सो जाना। ऐसे कौन बोलता है गुरुपा न्यू मैरिड कपल्स को। गुरुपा इस दलदल में इतना जोर से फंसी हूँ, मेरा हाथ उठाकर ऊपर उठाने वाला कोई भी नहीं है। माँ बाप कहते हैं कि अपना नसीब अपन खुद देखना चाहिए, अपने नसीब को संवारने के लिए अपना आप खुद सोचना चाहिए। इतना डिप्रेशन से, इतना तकलीफ से बाहर आई हूँ गुरुपा, आपकी दया की भीख मांगती हूँ गुरुपा। आपकी दया के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी संवर ही नहीं सकती। मैं ये दोस्त कैसे संभाल सकती हूँ गुरुपा। पति को मैं आंखें को दिखाई नहीं देती हूँ, अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ, मेरे को आंख उठाकर भी नहीं देखता है गुरुपा। मैं भी प्यार की भूखी हूँ, मुझे भी पति का प्यार चाहिए। दुनिया कितना खुशी से रहती है गुरुपा, पति पत्नी कितना खुशी से रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते हैं, एक सेकंड के लिए भी छोड़ के नहीं रह सकते हैं गुरुपा। 2.5 years तक मेरा पति मुझे देखा नहीं गुरुपा। जब मैं डिलीवरी के लिए आई थी, प्रेगनेंसी के लिए आई थी, आजू बाजू में रहते तो भी नहीं देखता है मुझको, पर दूर रहने के बाद भी उसको मेरी कमी महसूस नहीं होती है गुरुपा। वो देखता भी नहीं है, जबकि उसके खर्चे भी मैं उठाती हूँ, उसके घर में राशन पानी मैं भरती हूँ, हर एक चीज से मैं करती हूँ, घर पे काम करती हूँ, ड्यूटी के लिए अप एंड डाउन के लिए करती हूँ। इतना तबीयत खराब होता है, देखता नहीं है गुरुपा, देखता भी नहीं है गुरुपा। मैं मेरे पति के नाम से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, प्लीज मेरा रिश्ता ब्लेस कर दो गुरुपा, मुझे जिंदगी दे दो गुरुपा, मेरी जिंदगी संवार दो गुरुपा। अब मैं और दुख नहीं झेल सकती गुरुपा, मेरे में ताकत नहीं है गुरुपा, अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए गुरुपा, दया की भीख मांगती हूँ गुरुपा। हाजर दास मेरी सुन लो गुरुपा, सुन लो गुरुपा, सुन लो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, प्लीज प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करवा देना गुरुपा। मैं बार बार ये सत्संग में ये शुक्राना नहीं कह सकती गुरुपा, मेरे लाइफ के 2 बड़ी प्रॉब्लम्स आज मैंने शेयर किया है गुरुपा। मेरा जब ये सॉल्यूशन हो जाएगा मैं उसके बारे में भी बोलूंगी, पर ये जरूर शेयर करवा देना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हाथों ये शुक्राना सत्संग कहलवाने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ, और एक शुक्राना सत्संग कहना है मुझको। मैं एक हरा टॉप पहनी थी, व्हाइट पैंट पहनी थी, ऊपर से व्हाइट शर्ट पहनी थी तो गुरुपा आपका मैसेज दिखा, बेटा तुझे नजर लगी है मुझे देख के, 7 बार ओम नमः शिवाय शिवजी सदा मंत्र बोलना। तो मैंने बोला, तो गुरुपा मुझे माँ वाला प्यार देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे माँ बाप गुरु सब बात बन जाना गुरुपा, आपके सिवा मेरा है ही कौन गुरुपा। बस मेरी नजरें आपको ही देखती रहेगी गुरुपा, मुझे शिव की दर्शन भी चाहिए गुरुपा, प्लीज। मैं शिव की भक्त हूँ गुरुपा, आप चाहिए गुरुपा, मुझको आप चाहिए गुरुपा, प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, आपके अनंतम प्यार के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।